हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर बेटा हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमने कहा रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 4 ओम। कहता है मान लीजिए आपके पास कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ। कहता है अगर उस वायर को खींच दिया जाए और उसकी लेंथ को पहले से 3 गुना कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो बताइए उसका नया रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा। हमने मान लिया कि इनिशियली कोई हमने जो कनेक्टर लिया था उसकी लेंथ कितनी थी L, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रो इंटू में L अपॉन A के इक्वल। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा उसकी लेंथ को स्ट्रेच करने के बाद कितनी होनी चाहिए 3 टाइम्स। तो L1 नई लेंथ क्या मान ली हुई L1 किसके इक्वल होगी 3L के इक्वल। और जब नया एरिया क्रॉस सेक्शन वो किसके इक्वल होगा A/3 के इक्वल। देखिए कैसे आया, आपको हम बता देते हैं कि चाहे जब भी हम वायर को क्या कर देंगे स्ट्रेच कर देंगे, तो स्ट्रेच करने से पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा इक्वल। ठीक है, तो पुराना वॉल्यूम क्या था LA और नया वॉल्यूम क्या है L1A1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम पहले का और बाद का क्या होना चाहिए इक्वल। तो देखिए जब हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना चेंज होगा। तो देखिए बेटा पुरानी लेंथ क्या थी L, पुराना एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था A, नई लेंथ कितनी बन गई है 3L, क्योंकि हमने क्या कर दिया लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो देखेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना डिक्रीज होगा और नया एरिया क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया हमने A1। ठीक है, देखिए बेटा इस L से ये L कैंसिल आउट, तो क्या हो गया यहाँ से A1 इज इक्वल टू में इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा A/3। A1 किसके इक्वल हो जाएगा A/3 के इक्वल। ठीक है, तो अब बताएंगे, अब हमें पता चल गया कि एरिया क्रॉस सेक्शन अगर उसकी लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन 3 टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। ये करके देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट देखो अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा पहले से हाफ, क्योंकि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेडियस डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एरिया क्रॉस सेक्शन भी वहां पर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने क्या कहा था लेंथ 3 टाइम्स हो जाए तो एरिया क्रॉस सेक्शन 3 टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो नया रेजिस्टेंस मान लिया, देखें कितना होगा। तो नया रेजिस्टेंस मान लिया हमने क्या होगा R1। तो देखिए क्या होगा रो इंटू में किसके इक्वल होना चाहिए L1 अपॉन में A1 के इक्वल, क्योंकि नई लेंथ है नया एरिया क्रॉस सेक्शन है। पुट कर देंगे उन वैल्यूज को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रो इंटू में L1 की वैल्यू पुट करो, L1 की वैल्यू क्या है L/3 और एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है A/3। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं रो इंटू में L/3 इंटू A/3। ठीक है, इसके नीचे जो 3 है ऊपर चला जाएगा। सॉरी बेटा ये L3 नहीं थी, L/3 नहीं थी, इसकी लेंथ कितनी थी 3L। ठीक है, तो ये नीचे 3 नहीं आएगा, ये 3 भी ऊपर ही आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स होगी ना L/3 थोड़ी होगी नई लेंथ। 3 गुना कहा था, 3 टाइम डिक्रीज नहीं करना था, 3 टाइम इंक्रीज करना था, इसलिए उसकी लेंथ क्या थी 3L। ओके, तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा 3L अपॉन में A/3 था, A/3 का जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया। क्या बन गया बेटा 9 इंटू में रो L/A। ये वैल्यू देखो किसके इक्वल थी R के इक्वल, तो यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ 9R। ठीक है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स हो जाएगा। और उस पुराना रेजिस्टेंस क्या दिया था आपको क्वेश्चन के अंदर 4 ओम, तो इस R की जगह क्या पुट कर देंगे 4, तो 9 इंटू में 4 क्या आ जाएगा 36। नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 36। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा उसको आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाई 20%। कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है उसके लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया जाए ऑन स्ट्रेचिंग इट, उसको स्ट्रेच करके, देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस में कितने % इंक्रीज होगा। अब देखो वहां पर तो सिंपली हम कितने टाइम्स इंक्रीज होगा वो देख रहे थे, यहाँ पर बात आ गई नया कंसेप्टेड हो गया कितना % इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए मान लेंगे इफ L एंड A are length and area cross sections of a conductor, then रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा रो इंटू में L/A के इक्वल होगा। ठीक है बेटा,
तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम 2-3 बार इस रिलेशन का हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, अगर उसकी लेंथ को 20% हम क्या कर दें इंक्रीज, तो हम क्या लिखेंगे, इफ वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक द लेंथ 20% इंक्रीज्ड। हम क्या कर दें, उसके लेंथ को 20% इंक्रीज कर दें, तो नई लेंथ किसके इक्वल होगी, तो नई लेंथ मान लिया किसके इक्वल होगी, L1 के इक्वल। तो L1 किसके इक्वल होगा बेटा, देखो पुरानी लेंथ क्या थी L, पुरानी लेंथ क्या थी L, और हमने क्या कहा इस लेंथ का 20% और इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या करेंगे, इसका जो 20% होगा उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा L प्लस में 20/100 इंटू में L, ये आपकी क्या बनेगी नई लेंथ। अगर इसको आप सोल्व करना चाहो तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा L प्लस में 2/10 इंटू में L, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 12/10 इंटू में L, नई लेंथ क्या आ गई 12/10 इंटू L के इक्वल आ गई। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल के अंदर बताया था कि जितने लेंथ के अंदर जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ लेंथ के अंदर 12/10, तो इतना ही नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो A1 क्या होगा, A1 इज इक्वल टू में A/12/10, ठीक है, नया क्रॉस सेक्शन क्या होगा A/12/10। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, अपने को तो नया रेजिस्टेंस निकालना है कि कितना % रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया रेजिस्टेंस निकालेंगे किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस इज, नया रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, मान लिया R1 के इक्वल, और R1 किसके इक्वल होगा रो इंटू में L1/A1। ठीक है, उन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू में L1 क्या है 12/10 इंटू L अपॉन में एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है A/12/10। अब देखो A के बटे में जो भी है वो ऊपर चला जाएगा इस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा रो इंटू में L इंटू में 12/10 का स्क्वायर, क्योंकि एक ऑलरेडी था एक नीचे से चला गया, नीचे क्या बचा बेटा एरिया। ठीक है, तो क्या हो गया ये 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100 इंटू में रो L/A। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है R के इक्वल, तो नया रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारा R1 144 अपॉन में 100 इंटू में R। ठीक है, ये आपका क्या आ गया नया रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछा गया बेटा इस %, अब ये तो वैसे तो अगर टाइम्स पूछा कितने टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हमें पता चल गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया परसेंटेज क्या निकालते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू थी 100, ठीक है, इनिशियल वैल्यू थी, ये इंक्रीज होकर आपकी 140 हो गई, तो आपसे पूछा जाए कि कितना % इंक्रीज हुआ यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इंटू में 100। ठीक है, क्या आ जाएगी %, क्या आ जाएगा बेटा 140 माइनस 100 यानी कि 40 अपॉन में 100 इंटू में 100, इस 100 से 100 का कितना इंक्रीज हो गया 40%। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस के अंदर इंक्रीज निकालेंगे कि कितना इंक्रीज वहां पर होगा। तो देखिए नया रेजिस्टेंस किसके इक्वल आया है R1 इज इक्वल टू में 144 अपॉन में 100 इंटू में R, और पुराना रेजिस्टेंस क्या था आपका R, तो % इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, % इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में % इंक्रीज किसके इक्वल होगा, वही फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन में इनिशियल रेजिस्टेंस और टोटल के साथ मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अभी अभी बताया था मैंने एक एग्जांपल के द्वारा, सब वैल्यूज को पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू क्या है 144 अपॉन में 100 इंटू में R माइनस R है ही अपॉन में R। ठीक है, हमारे को वैल्यू दी नहीं गई, नहीं वैल्यूज पुट कर देते इंटू में 100। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर क्या बचेगा 44/100 इंटू में R। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 44 अपॉन में 100 इंटू में R, और नीचे वाले R से ये R कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 44%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस के अंदर कितने % इंक्रीज होगा या कितने % चेंज होगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं।
रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम। कहता है मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। इट इज मेल्टेड और रीड्रॉन इनटू ए न्यू वायर ऑफ थिकनेस हाफ ऑफ इनिशियल। कहता है कि उस वायर को क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से एक वायर के अंदर डाला जाता है जिसकी थिकनेस पहले वाले वायर से आधी होगी, ठीक है, यानी उसकी मोटाई हाफ हो जाएगी पहले से। देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर एट सेम टेम्परेचर। तो कहता है कि उसी वायर का जो नया वायर बना है उसका रेजिस्टेंस अपने को बताना है कि कितना होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास जो कंडक्टर है इनिशियली उसके लेंथ कितनी थी L, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था E। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने लिखा था। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा इधर, रो इंटू में L अपॉन A के इक्वल, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा बेटा, उसकी थिकनेस को आधा कर दिया। थिकनेस को आधा करने का मतलब क्या, उसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, लेट रेडियस ऑफ वायर इज, रेडियस ऑफ न्यू वायर इज, न्यू वायर की रेडियस कितनी होगी, मान लिया R1 और पुराने की कितनी थी, मान लिया R। तो हमने क्या कहा बेटा, देखो इधर कि न्यू वायर की जो थिकनेस है वो पहले से आधी है, तो आपको इसका मतलब क्या, उसकी थिकनेस, उसकी रेडियस आधी हो गई, ठीक है। उसकी रेडियस पहले वाले रेडियस से हाफ हो गई, तो नई रेडियस क्या बनी R1 और किसके इक्वल हो गया R1, R अपॉन 2 के इक्वल। अब देखो बेटा आपको पता है एरिया क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होता है, पाई R स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया, नया एरिया क्रॉस सेक्शन किसका होगा। तो नया एरिया क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया, A1 के इक्वल होगा। तो पुट कर देंगे पाई इंटू में R की जगह क्या पुट कर देंगे, सॉरी R1 की जगह, सॉरी इधर क्या आएगा, R की जगह पर R1 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पर लिखी थी, क्या थी, R/2। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू में R/2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। जब इस स्कोर को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई R स्क्वायर अपॉन में 4। ये आपका क्या बन गया, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपको पता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन के अंदर कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, तो नॉर्मली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन के अंदर कुछ डिक्रीज हुआ है तो लेंथ के अंदर कुछ इंक्रीज हुआ होगा, और वो कितना इंक्रीज होगा तो वो हम देखते हैं। अपने को पता है कि जो वॉल्यूम उस कंडक्टर का वायर का हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो नया वॉल्यूम, पुराना वॉल्यूम क्या था L इंटू में, और नया क्या बन गया L1 A1, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट साइड में एज इट इज, अब क्योंकि यहाँ पर नया एरिया क्रॉस सेक्शन मिला यानी कि A1 चेंज हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है, तो क्या हो गया L1 इंटू में A1 की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई R स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। एरिया क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, पाई R स्क्वायर अपॉन में 4 के इक्वल, ठीक है बेटा। तो देखो अब यहाँ पर जो यहाँ पर पाई R स्क्वायर है ये किसके इक्वल था, A के इक्वल, एरिया क्रॉस सेक्शन के। तो इस पाई R स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, A। तो यहाँ पर A पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, A/4। इस A से ये कैंसिल आउट, क्या बन गया, L इक्वल टू में L1/4 के इक्वल, ठीक है। तो हमें तो क्या चाहिए, L1, नई लेंथ चाहिए, तो इस 4 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू में 4L, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास नई लेंथ आ गई। एरिया क्रॉस सेक्शन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, A1 इक्वल टू में A/4, ठीक है। नया एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पहले वाले का 1/4, और लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले वाली लेंथ की 4 टाइम्स। तो नया रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R1 इक्वल टू में रो इंटू में L1 अपॉन A1। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू में L1 की वैल्यू क्या आई है 4L, और A1 की वैल्यू क्या आई है A/4। ऊपर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, रो इंटू में 4 का स्क्वायर इंटू में L अपॉन A, दैट इज 16 इंटू में L/A, 16 इंटू में रो इंटू L/A। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती थी, R के इक्वल। तो R1 किसके हो जाएगा, 16R के इक्वल, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, 16 टाइम, 16 गुना, ठीक है बेटा। तो अब देखो रेजिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर, R की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 ओम। तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 16 इंटू में 10 ओम, दैट इज नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, 160 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा तो आप उसका रेजिस्टेंस, लेंथ या एरिया क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इफ ए वायर, क्वेश्चन देखिए, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ, कहता है कि अगर कोई वायर है उसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया जाए, सिर्फ लेंथ को चेंज बोला यहाँ पर, ये नहीं कहा कि स्ट्रेच करके या कैसे। देन व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। अब बताइए, अगर उसकी लेंथ को या एरिया क्रॉस सेक्शन को हम चेंज करेंगे तो क्या रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ेगा,
बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, किसी मेटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कंडक्टर की डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। तो उसके लेंथ को 3 टाइम्स करो, 2 टाइम्स करो, उसके सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ना, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेज। कहते हैं मान लीजिए आपके पास एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने 12 ओम, और इस वायर को 3 इक्वल पीसेज के अंदर काट दिया जाए। ठीक है, 3 इक्वल पीसेज के अंदर काट दिया जाए, देन व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस। तो बताइए प्रत्येक पीस का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा। अब देखिए बेटा, आपको पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रो इंटू में एल अपॉन ए। ठीक है, हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पीस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो नया रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू में रो इंटू में L1 बाई A1। अब L1 क्या हो जाएगी बेटा, अगर मैं एक टुकड़े की लेंथ देखूं तो क्या हो जाएगी, L बाई 3, है ना। तो क्या करेंगे, अच्छा एरिया प्रोपोर्शनल कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने उसको काटा है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू में L अपॉन 3A। क्या लिख सकता हूं, 1/3 इंटू में रो L बाई A। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल, तो नया रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ से 1/3 इंटू में आर के इक्वल। ठीक है बेटा, जब आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक पीस का रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 12 ओम, तो क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू में 1/3 इंटू में 12, दैट इज एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम के इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये थे उस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सोल्व की। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।